प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम पहली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों से संदर्भित जो है हमारा संख्याओं, नामों या ऐसी चीज़ों से हैं जो भी बिखरे हुए रूप में, यानी वो व्यवस्थित नहीं है, उनसे हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो जब हम उन्हें प्रबंधित कर देते हैं, उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं या कोई सूचना हमें मिलती है। तो कैसे उनका प्रबंधन किया जाता है, वही उसी संबंधित प्रश्न ही इस प्रश्नावली में आप पढ़ेंगे। तो पहली प्रश्नावली है आपकी 3.1, जिसका पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो चूँकि आजकल लॉकडाउन है और आप लोग अपने घरों में हैं, तो आप अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास रहने वाले 10 बच्चों का आप हाइट नाप करके परिसर निकाल सकते हैं। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, देखिए, इसमें आप अधिकतम अंक को न्यूनतम अंक से घटाते हैं, यानी जो आपकी हाईएस्ट जो मान है, किसी की ऊंचाई सबसे अधिक है और किसी की सबसे कम है, तो आप उस अधिकतम मान से न्यूनतम मान को घटाएंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा ऊंचाइयों का परिसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसमें लिखा है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो ये आपका, जैसे आपके टेस्ट में होते हैं ना, बच्चों के मार्क्स आते हैं, किसी के 4 आए, किसी के 6 आए 10 में से, तो इस प्रकार से कक्षा के बच्चों के अंक दिए हैं और इन्हें क्या करना है, सारणीबद्ध रूप में हमें संगठित करना है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। पहला प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो अगर हम इन अंकों पर नज़र डालें तो इनमें हमें सबसे बड़ा अंक कौन सा दिखता है, 9। तो यहाँ आंसर लिख देंगे 9। फिर अगला प्रश्न है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक उसी के बगल में हमें दिख रहा है 1, क्योंकि 0 इसमें नहीं है, तो यानी 1 ही सबसे छोटा अंक इसमें है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है। अब अभी आपको मैंने बताया था, परिसर के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा देते हैं, यानी जो सबसे बड़ा अंक होता है उससे सबसे उसमें से सबसे छोटे अंक को हम घटा देते हैं। तो परिसर कितना हो जाएगा, 9, उसमें से 1 को घटाएंगे, 9 - 1 = 8। फिर है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंक गणितीय माध्य के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। माध्य हम कैसे निकालते हैं आंकड़ों का, उसके लिए हमें जितने आंकड़े दिए होते हैं, जितने पद दिए होते हैं, उनका हम योग कर लेते हैं और कितने आंकड़े हैं यह हम काउंट कर लेते हैं। तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पहले तो पद गिन लेते हैं, कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पद हैं आपके कितने, 20। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब ऊपर हमने क्या लिखना है, इनका योग लिखना है, तो इन्हें जोड़ते जाते हैं। 6 4 10 7 17, 5 22, 3 25, 5 30, 4 34, फिर 5 39 और 2 41 और 6 47 और 2 49 और 49 और 5 54 और 55, 55 और 9 64 और 6 70, 5 75 और 8 75 और 8 आपका 83, 4 87 और 6 87 और 6 कितना हो गया, 93, 93 और 7 100। तो आपका यहाँ पे जो योग आया वो कितना आया, 100 आया। तो जब आप 100 से 20 में भाग देते हैं, या सीधे 0 से 0 काट के बच सकते हैं, 2 पंजे 10। तो आपका माध्य जो आया वो कितना आ गया, पदों का जो आपको पद दिए उनका कितना आया, 5। अब आपके तीसरा प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए आपको क्या कहें, संख्याएं पता होनी चाहिए कि आपको किन संख्याओं को जोड़ना है। तो पहले ये तो हमें पता है कि संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं। तो पहली संख्या 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब कितनी संख्याएं होगी, देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं हमारी हो गई हैं।
तो हमें इन्हें जोड़ना है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10/5। तो ये आ गया आंसर आपका 5 दूनी 10। फिर है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, चौथा प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये रन क्रमशः दिए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है एवरेज उसने कितने रन बनाए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें दिया 8 पारियां, तो हमने 8 पारियों के जो है आंकड़े हैं तो 8 लिख दिया नीचे और ऊपर उनको जोड़ना है हमने। तो जोड़ते हैं 8 और 6 14, 0 का 0 और फिर 14 और 0 14 ही हो गया, और 5 19, 19 और 6 25, 25 की 5, यहाँ से लगा 2, फिर ये है 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 4 18, 3 21, 4 25, 5 30 की 0, यहाँ से लगा 3, तो 3 और 1 4, तो ये हो गया 405/8। तो भाग देंगे तो 8 पंजे 40 पूरा कट गया, और फिर ये जो 5 है इसमें भागा नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 50, ये बन जाएगा। उसके बाद आपका 8 छक 48, लगभग 6 बार भाग जाएगा। तो 50.6 जो है उसका माध्य आया, माध्य स्कोर या माध्य रन। फिर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो यहाँ एक सारणी दी है टेबल, जिसमें यहाँ खिलाड़ियों के नाम दिए हैं ABC, और यहाँ खेल दिए हैं, 4 खेल हैं। तो ये दिखाया है कि किसने किस खेल में कितना अंक प्राप्त किए हैं, और C ने एक खेल नहीं खेला है। अब इस आधार पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस सारणी 5वें प्रश्न के सारणी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक खेल में खिलाड़ी ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास पद हैं उनको हम जोड़ लेते हैं और उनकी संख्या से उसे भाग दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ ए के लिए जो आंकड़े दिए हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। तो हमने उन्हें लिखा क्रमशः 14 + 16 + 10 + 10/4 लिखा। अब जोड़ लेंगे इसको, 14 और 16 हो गया आपका 30, 30 और 10 40 और 10 50, तो ये 50/4 आ गया। और 4 से 50 में भाग देंगे तो आपका 4 एकम 4, 1 शेष रहा तो 10 बचा, 4 दूनी 8, 2 शेष रहा तो 0 लगा के पॉइंट लगा के उसके पीछे 0 आ गया, 20 बन गया, 4 पंजे 20। तो यानी खिलाड़ी ए ने लगभग 12.5 अंक प्रत्येक खेल में अर्जित किए हैं, औसत जो हमने उसका निकाला है। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों। तो जैसा हमने देखा था कि खिलाड़ी सी जो है उसने एक खेल खेला ही नहीं था, उसने सिर्फ 3 खेलों में प्रतिभाग किया था। तो पूछा गया है कि उसका माध्य निकालने के लिए हम जो है, जैसे हम भाग देते हैं ना कि हमारे पास जितने आंकड़े होते हैं तो उसके नीचे हम गिन के लिखते हैं कि कितने आंकड़े हैं। तो यहाँ पूछा है कि हम उसे, क्योंकि खेल 4 थे लेकिन उसने एक में खेला नहीं था, तो हमें 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे माध्य निकालने के लिए। तो हम यहाँ 3 से भाग देंगे, क्योंकि उसने एक खेल खेला ही नहीं है तो उस खेल को हम शामिल नहीं करेंगे आंकड़ों में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर 3 से। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हम 3 से भाग देंगे। और दूसरा प्रश्न है क्यों, क्योंकि उसने केवल 3 खेलों में भाग लिया। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया। फिर है
बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, तो आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमें बी के लिए जो यहाँ पर अंक दिख रहे हैं वो क्या है, 0, 8, 6, 4। तो माध्य निकालने के लिए हम 0, 8, 6 और 4 को जोड़ लेते हैं और फिर 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 आंकड़े हमारे पास है इसलिए हमने नीचे 4 लिखा है। तो जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 4, 18। 18/4 हमें प्राप्त होता है और भाग देंगे तो 4 चौको 16.5 इतना हमें प्राप्त होगा। तो ये है बी के अंकों का माध्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।